हेलो एवरीवन। मेरा नाम है दिव्यम सिंह और आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ ब्लेंडर कैसा होता है। तो हम लोग ओपन करने जा रहे हैं ब्लेंडर। अगर आप लोग बिगिनर हैं या सिर्फ ब्लेंडर का वीडियो देख रहे हैं कि ये कैसे दिखता है, क्या होता है, तो इस वीडियो में हम लोग आज वही देखने वाले हैं कि पहला इम्प्रेशन कैसा होता है और किन किन चीज़ों पे हमें काम करना है और ज़रूरी कितनी चीज़ें होती है। ऐसे तो ज़रूरी सारी चीज़ हैं, बहुत ही पावरफुल सॉफ्टवेयर है ये, सभी को पता ही है। खुलते ही सबसे पहले हमारे सामने एक टेम्पलेट आया था जिसे कि हमने क्लिक करके 3D व्यू पोर्ट में आप कहीं भी क्लिक करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। हमने गायब कर दिया। इसके बाद हमें दिखता है कैमरा, क्यूब और ये एक लाइट। इसे कुछ नहीं करना है, सिंपली क्लिक एंड ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है एंड डिलीट। डिलीट बटन से डिलीट कर दीजिए, यानी तो एक्स बटन दबाइएगा तो सब गायब हो जाएगा। डिलीट। क्यों? क्योंकि उसका हमें कोई काम नहीं होता। हम कुछ भी स्टार्ट कर रहे होते हैं तो हमें यहाँ से ऐड करना है। मैश पे जाएंगे, प्लेन, क्यूब, सर्कल, यूवी स्फीयर, आइकोस्फीयर, सिलेंडर, कोन, टॉयस, ग्रिड, मंकी, ये सारे चीज़ों से ही 98% ऑफ चीज़ें इन्हीं सारी चीज़ों से बनी हुई होती है, ये मैश से। फिर और भी हैं, कर्व हैं, सरफेस हैं, मेटाबॉल्स, टैक्स टैक्स भी यूज करना होता है, पॉइंट क्लाउड, ग्रीस पेंसिल भी अपने आप में बहुत ही पावरफुल चीज़ है। इसे 2D एंड 3D दोनों में यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, लाइट है, कैमरा है। जब मैंने ब्लेंडर को फर्स्ट ओपन किया था तो मैं बहुत ही ज़्यादा घबरा गया था कि भाई साहब इतना सारा चीज़ है, अ, ये इतने सारे डिटेल्स हैं, क्या करना है, कैसे करना है। मैं यूट्यूब पे गया, सर्च किया ट्यूटोरियल वीडियो एंड वहाँ पर बहुत सारे चैनल थे जो कि एक्सप्लेन कर रहे थे कि ऐड कीजिए क्यूब को, फिर एडिट मोड पे जाइए एंड फिर ये हर एक चीज़ पे एक्सप्लेन कर रहे थे। या कोई डायरेक्ट ही मॉडलिंग ही स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना हम लोग ना इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करें, मीन्स अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। इससे बढ़िया क्या है कि हम लोग वीडियोस को पार्ट में डिवाइड कर दें एंड हर एक पार्ट में एक प्रोजेक्ट हो। मीन्स पार्ट वन में हम लोग सबसे पहले एक परफ्यूम बॉटल बनाना सीखेंगे, ये क्योंकि आसान होता है। फिर पार्ट टू में हम लोग ग्लास बना रहे हैं। पार्ट थ्री में हम लोग कुछ भी मतलब माउस बना रहे हैं या कुछ भी बना रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे प्रोजेक्ट लेके चलेंगे। एंड प्रोजेक्ट में हम लोग क्या करेंगे, मतलब जिन भी टूल्स का हमें काम पड़ते जाएगा वैसे वैसे उन चीज़ों के बारे में सीखते जाए। बस आप लोगों को करना क्या है, मेरे वीडियोस को आप अपने फ़ोन में चला लीजिए एंड सारे प्रोसेस को आराम से फॉलो कीजिए। जैसे-जैसे मैं बता रहा हूँगा, जिस टूल के बारे में मैं बता रहा हूँगा, जैसे करने बता रहा हूँगा, आपको करते जाना। इससे होगा क्या, हम जब चीज़ों को रिपीट में करना स्टार्ट कर देंगे, तो वो धीरे-धीरे हमें याद होने लगेगा एंड हमारे लिए सर दर्द नहीं बनेगा। जब ब्लेंडर सीखना स्टार्ट किया था, तो मैं चाहता था कि सारी चीज़ों को मैं एक बार में समझ जाऊँ और इसके लिए मैं क्या करता था, मॉडिफायर मैंने यूट्यूब पे गया एंड मैं मॉडिफायर का ट्यूटोरियल ढूँढ रहा हूँ कि मॉडिफायर में ये जितने भी सारे चीज़ें देखिए, एक-एक चीज़ में कितने सारी चीज़ें, जनरेट में ही कितने सारे मॉडिफायर है, ऐरे, बेव। तो मैं सारी चीज़ों को सर्च कर रहा होता था कि इसके बारे में कौन एक्सप्लेन करा अच्छा-सा, और मैं उसकी वीडियोज़ देखता था। देखने के बाद क्या होता था, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता था, मुझे याद रहता नहीं था एंड बाद में मुझे कैसे अप्लाई करना है, कहाँ करना है, वो प्रैक्टिस इन हैंड हो ही नहीं पाता था। तो इसीलिए वो सारी चीज़ें मेरे लिए हेडेक बन गया था। मैंने जब सीखना स्टार्ट किया था तो उसमें इन सब टूल के बारे में एक-एक करके बता रहा था। जो कि ठीक है, मुझे बहुत हद तक काम आया भी। मैंने 3-4 बार वीडियो देखा तो मुझे याद था। बट अभी के टाइम पे ये सारे टूल्स नहीं यूज़ करता हूँ। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है। इसके लिए सारे शॉर्टकट की हैं एंड शॉर्टकट की कैसे याद होंगे? जब आप प्रैक्टिस में लाइएगा। प्रैक्टिस में आ जाएगा तो खुद ब खुद याद हो जाएगा। जब वो रिपीट होते होते रहेगा तो याद हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पार्ट बाय पार्ट में, हर एक पार्ट में एक-एक न्यू-न्यू मॉडल को हम लोग मॉडलिंग करेंगे, न्यू-न्यू मॉडल बनाएँगे एंड उसके थ्रू हम लोग हर एक चीज़ को सीखते जाएँगे। मैं सिर्फ मॉडलिंग पे ज़्यादा अभी फ़ोकस करूँगा एंड धीरे-धीरे टाइम के साथ फिर हम लोग एनिमेशन
एंड बाकी सारी चीज़ों पे ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये था हमारा सबसे पहला वीडियो जिसमें कि हम लोग इंट्रोडक्शन देखे और मैं बता देता हूँ कि जब हमारा पहला पार्ट 1 स्टार्ट होगा तो हमें कुछ नहीं करना है। जैसे पेज खुला था तो हम लोग ऑब्जेक्ट मोड में रहते हैं। वहाँ पे जितने भी आएँगे क्लिक एंड ड्रैग करके सबको सेलेक्ट करना है एंड डिलीट कर देना है। डिलीट हुआ कि नहीं या क्या ऑब्जेक्ट है, क्या सीन है, वो सारी चीज़ें यहाँ सीन कलेक्शन में दिखाई देते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ रहेंगे। आपने अगर नोटिस किया होगा तो यहाँ पर क्यूब, लाइट एंड कैमरा सारा चीज़ लिखा हुआ था। यानी तो मैं फिर से एक बार लाके दिखा देता हूँ। ऐड किया प्लेन। ये प्लेन ये 3D व्यू पोर्ट में भी आ गया है वर्ल्ड में एंड यहाँ सीन कलेक्शन में भी आ गया। सीन कलेक्शन उसके अंदर कलेक्शन और फिर उसके अंदर प्लेन। तो इसके अंदर यहाँ पर दिख रहा है कि ये प्लेन है हमारे सीन कलेक्शन में। तो पहले इस तरह आपको डिलीट कर देना है एंड हम लोग ज़्यादातर वहाँ पर काम करेंगे ऑब्जेक्ट मोड, फिर इसके बाद इसके नीचे एक था एडिट मोड एंड हम लोग शेडिंग। हम लोग जो सबसे पहला प्रोजेक्ट करेंगे इसमें यही 3 चीज़ का काम है। उसी में मूव, स्केल, रोटेशन जो भी यूज़ होगा उसका शॉर्टकट की और साथ ही साथ जो यहाँ पर ये टूल है इन सभी को हम लोग उसी टाइम में देख लेंगे। तो हम लोग मिलते हैं पार्ट 1 में।